साहिबा, क्या होने क्या जा रहा है? ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका के इलेक्शंस में धांधली के इल्जाम भी लग रहे हैं, अदालतों में भी जाया जा रहा है। क्या लग क्या रहा है, अगर जो बाइडन जीत जाते हैं तो ट्रंप का क्या रवैया होगा और क्या कोई सियासी बहरान पैदा होगा अमेरिका में? जी देखिए, कल से काफ़ी सारे रायट शुरू हुए हैं और दोनों साइड से लोग बाहर स्ट्रीट्स पे आ गए हैं। ये सब भूल गए हैं कि इस वक्त दुनिया का वर्स्ट पैंडेमिक आया हुआ है और जो हम डेमोक्रेटिक पार्टी के सारे लोग हैं, हम यही कह रहे हैं अपने लोगों को भी और लोगों को याद दिला रहे हैं कि ना ही हमने अभी डिक्लेयर की है विक्ट्री, ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं वो तो चाहते हैं कि ये सियासी केओस हो। वो तो फंक्शन ही करते हैं केओस में, और इसलिए उन्होंने, आपको याद है ना, अपनी फर्स्ट डिबेट में प्राउड बॉयज को बुलाया था। तो वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप है, एक बहुत डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखा था। अब देखिए, आपको लॉस एंजलिस, शिकागो, मिनियापोलिस में इतने लोग जो सड़कों पे आए हैं, वो आते तो हैं, उनका राइट है प्रोटेस्ट करना, जो भी कहना, लेकिन वायलेंट हो गए हैं, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक रोक दिया जो कि इलीगल है। यहाँ मिनियापोलिस पे इन्होंने फ्रीवे पे जाके शोर मचाना शुरू किया, और जो ट्रंप साहब के सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि चीटिंग, फ्रॉड, दे आर स्टीलिंग आवर इलेक्शंस। ये वही चीज़ें कहते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ट्वीट करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की अब तक 38% जो ट्वीट्स हैं वो ट्विटर ने टैग कर दिए हैं कि मिसलीडिंग है, गलत हैं, क्योंकि अब तो उन्होंने पॉपुलर वोट भी जीत लिया है। और सबसे ज़्यादा जो इनको, इनके सपोर्टर्स को बुरा लग रहा है, वो ये लग रहा है कि जो इनका कंजर्वेटिज्म का हब है, यानी कि उनकी जो फिलॉसफी है कंजर्वेटिज्म की, जो कि इमिग्रेंट से फ्रेंडली नहीं है, वो उनका गढ़ था एरिज़ोना में जो नए हिस्पैनिक लटीनो वोटर्स हैं, उन्होंने आके उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेट्स इंक्लूसिव हैं, वो सबको लेके आते हैं। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। डेमोक्रेट्स ऑन दी अदर हैंड, हम लोग सब जो हैं, मैं खुद डेमोक्रेट हूँ, तो हम ही वेट कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि जब तक कि हर वोट ना काउंट हो, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम। अच्छा देखिए, वही बात कि बाइडन तो अब 6 वोटों की दूरी पर रह गए और जाहिर बड़ी रोशन हो गए उनके इम्कानात कि वो अगले सदर होंगे अमेरिका के। लेकिन जाहिर अगर इन रिजल्ट्स को माना नहीं जाता तो फिर आप लोगों का फैसला क्या होगा? अगर रिपब्लिकन्स जा रहे हैं अदालतों में, तो क्या डेमोक्रेट्स भी जाएंगे अदालतों में और अब इस फैसले को, इस चीज़ को चैलेंज करेंगे? ऑफ कोर्स, हम तो 2 हफ्ते से इन्होंने लॉयर्स को भेजा हुआ है, हर स्टेट्स में डेमोक्रेट्स के लॉयर्स तैयार हैं। अच्छा। हमें ये सब पता था कि ये यही करेंगे, सारी तरफ से लॉयर्स आर रेडी, केसेस आर बीइंग फाइल्ड। पेंसिल्वेनिया में अभी जो इन्होंने लॉसूट फाइल किया था, ये क्योंकि पेंसिल्वेनिया की जो स्टेट असेंबली है वो है रिपब्लिकन, तो वहां पर देखिए आप, वो जीत गए और उन्होंने कहा रिकाउंट करो। इसका मतलब है हमें और वेट करना पड़ेगा पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट आने। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है नीला साहब, पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट एकदम से कोई तब्दीली भी ला सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वोट्स हैं बाइडन के, वो कहीं आगे पीछे हो सकते हैं और ट्रंप के वोट्स बढ़ सकते हैं पेंसिल्वेनिया के रिजल्ट्स में? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? ये हमें ज़रूर लग रहा है कि ये जो सारा अटेम्प्ट है पेंसिल्वेनिया में, इस वक्त जो वोट्स आ रहे हैं, अगर आप उसकी डेमोग्राफिक देखें, वो सारे आ रहे हैं एटलांटा शहर से। एटलांटा जो शहर है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक लीनिंग है। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे पाकिस्तानीज रहते हैं, इंडियंस रहते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट कम्युनिटी, अफ्रीकन अमेरिकन हैं। तो जो वोट्स आ रहे हैं अटलांटा से, वो तो इनको और जिता रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि वो जाएं स्टेट लेजिस्लेचर के पास, जो कि रिपब्लिकन है, उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, हमारी साइड ने ही, और वो चाहते हैं कि इवेंचुअली ये सारी जो धांधलियों की क्लेम्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाए। अब आप पूछेंगे क्यों वो चाहते हैं? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लास्ट 4 ईयर्स में 3 अपने जजेस दिए नॉमिनेट। जी, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट। तो क्या अमेरिका में भी ऐसा ही होता है कि ये कहा जाए कि वो जजेस उन्होंने लगाए तो वो उनकी मर्जी का फैसला देंगे? तो क्या ऐसा अमेरिका में भी होता है? वेल देखिए, जब ये पार्टी की पॉलिटिक्स आती है ना, तो ये रिपब्लिकन ये कभी डेमोक्रेट के साथ वोट नहीं करते हैं। ये बहुत ही
यूनिक बात थी कि रिपब्लिकन्स जैसे कोलिन पावेल हैं और इन्होंने आके ट्रंप के खिलाफ बोला और एंडोर्स किया बाइडन को। क्यों कि ये गलत बात है डेमोक्रेसी के लिए, इमिग्रेंट्स को गालियां देना, इस तरह की चीजें कहना, जो वाइट सुप्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको इतना एम्बोल्डन कर देना कि वो एक राइफल्स लेके खड़े हुए हैं हम जैसे लोगों को अटैक करने। दे डोंट लाइक पीपल लाइक अस जो तो उनके रंग के नहीं है। अनिला साहबा, वैसे तो बाइडन ने कोई बात नहीं की अपनी किसी तकरीर में कि कोई धांधली हो रही है, कोई मिसलीड कर रहा है, लेकिन अगर ये पेंसिल्वेनिया रिजल्ट्स जिनकी बड़ी बात की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे हमारे भी लोग हैं जो अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में, वो भी इस पर डिस्कशन करें, अगर ये रिजल्ट्स बाइडन को नीचे और ट्रंप को ऊपर ले आते हैं तो फिर क्या आप लोग भी ऐसा कहेंगे कि कहीं धांधली हो रही है? हम नहीं कहेंगे। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट बाइडन ने शुरू से, आप देखिए उन्होंने उनकी लैंग्वेज कितनी ब्यूटीफुल थी, यूनिफाई करने की बातें की। उन्होंने कहा कि जब तक हर वोट काउंट नहीं होगा हम रेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर वोट इंसान का इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रिपब्लिकन हो या वो डेमोक्रेट हो। इनकी खासियत यही है जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये बिलीव करते हैं हर किसी को साथ लेके चलो। उन्होंने शुरू से कहा है, आई एम नॉट द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने इस मौके में भी ये नहीं कहा कि रिपब्लिकन्स ये कर रहे हैं, या किसी ने भी, कामला हैरिस या हमारी किसी भी लीडरशिप ने ऐसी बातें नहीं कही हैं। सिर्फ हमने ये कहा है अपना वोट काउंट कराओ। और अब ये जो जितने स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं, जितना डाटा आ रहा है, वो कह रहा है कि पेंसिल्वेनिया में भी वोट काफ़ी इनको कसरत से मिलेगा, क्योंकि सारा वो अर्बन वोट आ रहा है, वहाँ पर ज़्यादातर इमिग्रेंट्स और पीपल ऑफ कलर हैं। तो यही स्टॉप करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लीड की बात करें, क्योंकि मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स हैं कुछ स्टेट्स के, तो मैं चाहूंगी कि आप, ज़ाहिर आप तो मुझसे बेहतर जानती हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं ना। जॉर्जिया के रिजल्ट्स देखें तो वो एक तरह से बराबर हैं। नेवाडा में भी कुछ ऐसे ही, एक तरफ 49% बाइडन है तो 48.5% जो है वो ट्रंप है। नॉर्थ कैरोलिना का भी कुछ ऐसे ही है। पेंसिल्वेनिया का तो ज़ाहिर अभी आना बाकी है। एरिजोना में हम देख रहे हैं कि 50% जो है वो बाइडन के हिस्से में, इसी तरीके से यहाँ 48%। तो लीड बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखें तो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये कम मार्जिन से ही जीत होती है और इस पर फिर आगे जाके एक बौरानी कैफियत पैदा होती है, तो ज़ाहिर आप लोगों के पास कोई प्लान तो होगा ना डेमोक्रेट्स के पास कि उसे निपटना कैसे है। जीत को मानता नहीं है अगर कोई, तो आप लोग फिर कैसे यकीन दिलाएंगे कि ये जीत बिल्कुल फेयर है? देखिए, जीत अगर एक वोट से भी है, इलेक्ट्रल वोट्स काउंट होने हैं। अगर हमने जीत लिए इलेक्ट्रल वोट्स, तो इसका मतलब है कोई भी चैलेंज करेगा, Supreme Court has to, an honest and just Supreme Court will rule for the candidate who got the most electoral votes. ये तो हमें पता है। लेकिन ये कहते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स लगा रहे हैं रास्ते में, ताकि प्रोसेस जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो एक केओटिक प्रोसेस बन जाए और सारे जो लोग हैं वो इसमें ट्रस्ट ना करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। बिकॉज आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमेशा अथॉरिटेरियनिज्म किया। वो तो अपनी पार्टी की भी कभी कभार बात नहीं सुनते थे। उनके बहुत सारे जो बहुत हार्डकोर रिपब्लिकन्स थे जो बिलीव करते थे ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी में, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो चले गए। 3 लोग जैसे वो, उन्होंने रन नहीं किया दोबारा, बिकॉज उन्होंने कहा हमें पसंद नहीं है जो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, गलत तरफ जा रहे हैं, अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज देखिए, जितने बहुत सारे अच्छे भी हैं रिपब्लिकन्स जिनकी पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, तो वो चले गए, उन्होंने छोड़ दिया है पार्टी। और ये देखें आप कि ये जब चाहेंगे, हमारे लिए ये देखने की ज़रूर बात है कि क्यों मार्जिन नैरो हुआ, क्यों ये नहीं हुआ कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड और इतना हमने आउटरीच किया, इमिग्रेंट्स को गालियां, पीपल ऑफ कलर को उन्होंने जस्ट। लेकिन मुझे ज़रा ये बात समझाएंगी अनिला साहिबा कि ये समझ में मुझे तो नहीं आ रहा पर्सनली कि ये टेक्निकली ऐसा हो कैसे सकता है कि धांधली हो, क्योंकि ये मैं जानती हूँ ये बात कि बहुत सारे अमेरिकन जो हैं उन्होंने ईमेल के थ्रू वोट कास्ट किया है पेंडेमिक की वजह से अपने घरों में बैठकर, और डेफिनेटली वो एक ईमेल काउंट होगी और फिर वो वोट काउंट होगा। तो ये धांधली की बात हुई कैसे, टेक्निकली ये पॉसिबल कैसे? ये एक रूमर है। अच्छा। बाज़ जगह ये हुआ है कि देखिए, हर स्टेट का अमेरिका में इलेक्शन के रूल्स उनके डिफरेंट हैं। अच्छा। बाज़ लोग, जैसे टेक्सास में ये हुआ
कि इन्होंने कहा टेक्सास अब तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का है, और हमें पता फॉर अ वाइल हम बड़े खुश हो रहे थे कि वो ब्लू होने वाला है, लेकिन जब वो बाहर रूरल वोटर्स आए जो कहें समझे गांव की तरफ से आए, तो उन्होंने सारे प्रेसिडेंट ट्रम्प को वोट दिया। और हैरान की ये बात है कि वहां पर जो मैक्सिकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो हिस्पैनिक पॉपुलेशन है, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को 4 साल पहले से ज्यादा वोट दिया। और आप सुन रही तो क्या इसकी वजह अनिला साहबा उनका नेशनलिस्ट होना है? ये इसकी वजह मेरा जो ख्याल है वो ये है कि उन्होंने ये रिजेक्ट किया। एक तो उन्होंने सोशलिज्म बर्नी सैंडर्स का रिजेक्ट किया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो आउटरीच की हिस्पैनिक ग्रुप को जाके, क्यूबन अमेरिकन जो हैं वो ज़्यादा प्रॉस्परस हैं देन द मैक्सिकन अमेरिकन। तो क्यूबन्स जो हैं वो फ्लोरिडा में रहते हैं, उन्होंने जाके वहाँ अपनी जान तोड़ कोशिशें कर दी, बहुत टाइम स्पेंड किया, और क्या हुआ, क्यूबन अमेरिकन ने कहा हमें कम्युनिज्म नहीं पसंद है, हमें सोशलिज्म बर्नी सैंडर्स का जो मॉडल है, जो हमारी पार्टी डिवाइड हुई थी वो इसी पे हुई थी। बर्नी सैंडर्स ने कहा हर चीज़ खोल दो, कोई प्लानिंग नहीं है, बस बोलते रहो जो बोलना है, लेकिन उसके बिहाइंड देयर वाज नो प्लानिंग, देयर वाज नो स्ट्रैटेजी देयर। उन्होंने सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की और वो उन्होंने पार्टी डिवाइड कर दी। और सोशलिज्म अमेरिका में नहीं काम कर सकता। हर अमेरिकन चाहता है, वो ट्रेंड है कि वो मेहनत से काम करेगा, अमेरिकन ड्रीम अपनी पूरी करेगा। ये जो क्यूबन्स, जिन्होंने अमेरिकन क्यूबन्स और पोर्टो रिकन्स हैं, लटीनोज इनको बोलते हैं, तो इन्होंने इतना ओवरवेलमिंगली ट्रम्प साहब को सपोर्ट किया। तो ये हमारे लिए बड़ी ख़राब बात है कि वो पीपल ऑफ कलर हैं, वो इमिग्रेंट्स हैं, और उन्होंने हमारी पार्टी को तो क्या उनको ऐसा लग रहा है, उनको जो आप डेटन्स की बात करी हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं और ट्रम्प जिस तरह चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, बाइडन की पॉलिसीज़ इतनी वाज़ेह नहीं है, तो क्या वजह ये भी हो सकती है? देखिए, उनको ये लगा पॉलिसीज तो अभी जो इन पावर हैं वो सारी प्रेसिडेंट ट्रम्प की हैं, और अगर एक एनालाइज किया जाए तो आप देखें कोविड से पहले इकोनॉमी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी। और अगर आप मुझसे दिसंबर या जनवरी में पूछती हमारी क्या चांसेस हैं व्हाइट हाउस लेने की, मैं कहती हूँ कम है, बहुत काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आप ये जी मैं बिल्कुल ये कहती, बिकॉज इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये तो उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश आ गई कि कोविड आ गया। मैं अभी भी समझती हूँ अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प शुरू में मार्च में एक फेडरल मैंडेट दे देते और कोविड को अच्छी तरह से लाइक एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटेरियन लीडर ऑफ अमेरिका, वो हैंडल करते और कहते कि भाई 3 महीने हर किसी का रेंट माफ़ी है, घर पे रहो और मास्क पहनो, मास्क मैंडेट देते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन है, उन्होंने कहा ओ मैं तो माचो हूँ, मुझे भी हो गया। अब ये उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे हो गया तो हर किसी को हो जाएगा। यानी कि जो कोविड को नॉन सीरियस तरीके से जो लेने की पॉलिसी थी उससे बाइडन को फायदा हुआ। वो जिन्होंने जो वरिड थे कोरोना के लिए, देखिए इस दफा इलेक्शंस में जितनी स्टेटिस्टिक्स आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि लोगों ने 2 चीजों पे वोट किया है। उनके लिए इमिग्रेशन भी इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके लिए था कोरोना कौन हैंडल करेगा और इकोनॉमी। और जिन्होंने उनको वोट दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, उन्होंने प्राइमरीली इकोनॉमी पे दिया है, क्योंकि उनको पता है कि जो 3 साल में तो जॉब क्रिएशन हुआ था। ये बात अलग है जो प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसीज थी वो अब फाइनली हिट इन कर रही थी। इन्होंने गवर्नमेंट के अनिला साहबा की आवाज मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।